17 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ये घोषणा की थी कि उसने हमास के नेता याह्या सिनवार को मार दिया है। ये सिनवार वही मास्टरमाइंड था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले का प्लान बनाया था, जिसकी वजह से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ था। इसके पहले हाल ही के हफ्तों में इजराइल ने लेबनान में बहुत सारे हिजबुल्लाह नेताओं को निशाना बनाया है, जिसमें हसन नसरल्लाह भी शामिल थे। अब तक इस युद्ध में बहुत सारे हमास और हिजबुल्लाह के नेता मारे जा चुके हैं। यहाँ पर उन नेताओं की लिस्ट दी जा रही है जहाँ पर जो इस युद्ध में मारे गए थे। नंबर 1 पर है याह्या सिनवार, हमास के प्रमुख नेता, हमास के सीनियर लीडर। याह्या सिनवार की मौत गाजा में इजरायली सेना के हमले में हुई थी। वे फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली कब्जे के खिलाफ कट्टर विचारधारा रखते थे और हमास की इस्लामी विचारधारा के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। हसन नसरल्लाह, लेबनान के हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह, जिनकी मौत 28 सितंबर 2024 को इजराइल के द्वारा की गई थी। इन्होंने दशकों से इजराइल के खिलाफ संघर्ष को लीड किया था। वे ईरानी समर्थन से हिजबुल्लाह को एक आर्म्ड फोर्स में बदलने के पीछे मेन पर्सन थे। फतेह शरीफ, 30 सितंबर 2024 को इजरायली सेना ने घोषणा की थी कि उसने लेबनान में हमास के नेता फतेह शरीफ को मार दिया है। इजराइल लगातार ईरान बैक्ड मिलिट्री ग्रुप्स पर हमले कर रहा है। अली कराकी, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स में से एक अली कराकी की मौत नसरल्लाह की हत्या के दौरान हुई थी। इस हवाई हमले में एक अंडरग्राउंड बंकर में 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए थे। नबील कावुक, 28 सितंबर 2024 को नबील कावुक, जो हिजबुल्लाह के सेंट्रल काउंसिल के डेप्यूटी हेड थे, इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। मोहम्मद सुरूर हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट के मेन थे और उनके लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने इस युद्ध में पहली बार विस्फोटक और टोही ड्रोन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी थी और मेन रूप से रॉकेट और मिसाइलों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। इब्राहिम कुबैसी हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के हेड थे। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने सन 2000 में नॉर्दर्न बॉर्डर पर 3 इजरायली सैनिकों की किडनैपिंग और उनकी हत्या की योजना बनाई थी, जिनके शवों को बाद में एक प्रिजनर एक्सचेंज में वापस किया गया था। इब्राहिम अकील, जो हिजबुल्लाह के संचालन कमांडर थे, 20 सितंबर 2024 को इजरायली हमले में मारे गए थे। 1983 में बेरूत में हुए 2 ट्रक बम विस्फोटों में उनके सिर पर $7 मिलियन का इनाम था, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। अहमद वहबी, जो रेडवान स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस की देखरेख करते थे, 20 सितंबर को बेरूत के उपनगरों में इजरायली हमले में मारे गए थे। इस हमले में इब्राहिम अकील के साथ साथ बहुत सारे टॉप कमांडर्स भी मारे गए थे। फुआद शुक्र, जो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स में से एक थे, 30 जुलाई को इजरायली हमले में मारे गए थे। वे 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हिजबुल्लाह के की मिलिट्री लीडर थे। मोहम्मद नासर, 3 जुलाई को इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। इजराइल का यह दावा था कि वे दक्षिण पश्चिमी लेबनान से इजराइल पर हमला करने की योजना बना रहे थे। नासर हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर थे और सीमा क्षेत्र में उनके ऑपरेशंस के प्रभारी थे। तालेब अब्दुल्ला, 12 जून को सीनियर हिजबुल्लाह फील्ड कमांडर अब्दुल्ला की मौत इजरायली हमले में हुई थी। इजराइल ने यह कहा था कि उनके दक्षिणी लेबनान में एक कमांडर और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया था। अब्दुल्ला हिजबुल्लाह के दक्षिणी सीमा क्षेत्र के मध्य भाग के कमांडर थे। मोहम्मद दीफ, हमास के नेता मोहम्मद दीफ 1 अगस्त को इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। दीप को 2000 के दशक की शुरुआत से ही इजराइल ने अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर रखा था। इस्माइल हानिये, जो 2017 से हमास के नेता थे, उनकी मौत 31 जुलाई को तेहरान की यात्रा के दौरान हुई। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया था कि उन्हें एक शॉर्ट रेंज मिसाइल से मार दिया गया था। सालेह अल अरूरी, 2 जनवरी 2024 को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली ड्रोन हमले में इनकी मौत हुई थी। अरूरी हमास की मिलिट्री विंग द कासम ब्रिगेड्स के फाउंडर थे। मरवान इस्सा, हमास के डेप्यूटी मिलिट्री कमांडर। मरवान इस्सा की मौत मार्च में इजरायली अटैक के द्वारा हुई थी। इजराइल ने यह कहा था कि वे दीप और सिनवार के साथ मोस्ट वांटेड पर्संस में से एक थे। इस तरीके से ये इजराइल हमास और इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष दोनों पक्षों के हाई रैंकिंग लीडर्स की मौत का परिणाम है, जो इस युद्ध के मेन पॉइंट्स में से एक हैं।